कलर कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट रेशियो, WCAG, AA, AAA, एक्सेसिबिलिटी इन UI UX डिजाइन या फिर इन जनरल डिजाइन, ये सब क्या चीजें होती हैं, हमने इसका एक पार्ट पहले ही वीडियो में अपने देख लिया है, जहां पे मैंने आपको बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में कलर स्केल में दो कलर्स को पिक करके डिफरेंस बताया था कि एक एक्चुअल डिफरेंस निकलता कैसे है, एंड कलर रेशियो अपने आप में क्या होते हैं। तो ये वीडियो उसी कॉन्सेप्ट का पार्ट 2 है, जहां पे मैं आपको WCAG के बारे में बताऊंगा, AA, AAA के बारे में बताऊंगा, ये क्या गाइडलाइंस है, इनकी हमें जरूरत ही क्यों पड़ी, एंड एक्सेसिबिलिटी में ये चीजें कैसे काम में आती हैं, बाकी स्केल का कैसे फर्क पड़ता है कॉन्ट्रास्ट रेशियो पे। एंड आई होप कि आपको लास्ट वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो डालता रहूंगा। एंड डू लाइक इट अप सो दैट बाकी लोग भी देख सके। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डायरेक्टली गेट स्टार्टेड। तब देखो, जब डिजिटल डिस्प्लेस आई, यानी कि मोबाइल फोन, लैपटॉप्स, इस तरीके की सारी डिवाइसेस आए जहां पे आप यूजर्स अब यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कोई स्टैंडर्ड चाहिए था जिसके आधार पे आप, जिसके बेस पे चीजों को बना सको। नहीं तो कोई कुछ भी कलर सेलेक्ट करता एंड वहां पे फिर काफी सारे फर्दर इश्यूज क्रिएट हो सकते थे। तो इसी चीज के लिए कुछ इंटरनेशनल गाइडलाइंस बनाई गई, जिसको हम बोलते हैं WCAG, विच मीन्स वेब कॉन्टेंट एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी को हम A11Y भी बोलते हैं। गाइडलाइंस, इग्नोर माई राइटिंग because I want to explain the concept first. So this is called Web Content Accessibility Guidelines, and ये वही गाइडलाइंस है जो बेसिकली स्पेशली कलर्स के लिए हैं। एंड कलर्स में भी किस चीज के बेसिस पे बात हो रही है, यानी कि जो भी एलिमेंट के आधार पे आप कलर सेलेक्ट कर रहे हो उसका साइज क्या है, तो उस पर भी बात करेंगे। तो ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, जैसे हमने यहाँ पे बात करी थी ना, दो कलर के बीच में एक प्रॉपर डिफरेंस होना चाहिए। तो ये डिफरेंस कितना होना चाहिए सो दैट कि वो गाइडलाइन के अंदर आए, यही चीज बताती है कि वो चीज WCAG के अकॉर्डिंग AA ग्रेड की होगी या फिर AAA ग्रेड की होगी। तो इस चीज को मैंने बेटर समझाने के लिए दो एग्जांपल आपके लिए यहाँ पे रखे हुए हैं। तो सपोज कोई भी डिजाइनर है जो येलो कलर की बटन के ऊपर व्हाइट कलर का बाय नाउ या सब्सक्राइब लिख देता है, तो ये यूजर को क्लियरली विजिबल नहीं होगा, क्योंकि मैंने जैसे पहले ही बताया था, व्हाइट और येलो के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट विजिबल। तो ये बताएगा कौन की कितना कलर होना चाहिए, यानी क्या कलर होना चाहिए। व्हाइट नहीं हो सकता, तो इसके अलावा कौन कौन से कलर नहीं हो सकते। हो सकता है इसके ऊपर येलो के ऊपर येलो भी नहीं अच्छा लगेगा, हो सकता है क्या, ऑब्वियसली नहीं अच्छा लगेगा। येलो के ऊपर ऑरेंज नहीं समझ में आएगा, रेड भी समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे कौन से कलर्स हैं जो इसके ऊपर अच्छे लगेंगे, क्या एक लिमिट है उस कलर की। तो ये सारी चीजें हम AA और AAA से, यानी कि WCAG के गाइडलाइन से डिसाइड करते हैं। तो जब भी हम कोई भी दो कलर पिक करते हैं, उनके बीच में एक रेशियो होता है, यानी कि एक नंबर होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल 1:21। अब ये ब्लैक और व्हाइट का मोस्ट प्रॉब्ली, अभी मैं श्योर नहीं हूं, आई थिंक 1:21 का या 21:1 का ही रेशियो होता है व्हेन यू टॉक अबाउट ब्लैक एंड व्हाइट। एंड ये मैक्सिमम रेशियो है जो किन्हीं दो कलर के बीच में हो सकता है। अब अगर यही रेशियो 1:1 का कर दो, दिस मीन्स ये तो व्हाइट के ऊपर व्हाइट हो गया, क्योंकि ये तो कोई डिफरेंस ही नहीं है भाई। 1:1 मतलब दोनों नंबर सेम है। अब अगर ये 1:1.2 कर दो, तो ये प्रोबेबली व्हाइट और ऑफ व्हाइट, हल्का सा व्हाइट से थोड़ा ग्रे होगा, लेकिन अभी भी विजिबल नहीं होगा। तो जैसे जैसे नंबर इंक्रीज करोगे, फॉर एग्जांपल 4.2 कर दो, तो 1:4 हो सकता है। अब आप कोई दूसरा कलर सेलेक्ट कर चुके हैं जहां पे व्हाइट के ऊपर ये कलर थोड़ा सा से विजिबल हो रहा है। अब ये कलर पे डिपेंड करता है कि ये रेशियो कितना होगा, जिसके आधार पे गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये बोलेगा कि भाई अब तुम AA कैटेगरी के कलर्स के अंडर आ गए हो। एंड अगर इस रेशियो को यू कीप ऑन इंक्रीजिंग, जैसे अगर इसको हम फिर से 1:4.2 कर देता है, एंड अगर आप इस रेशियो को नाउ चेंज करके 1:8 कर देते हो या फिर 8.2 कर देते हो, अब आप गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग AAA कैटेगरी के कलर्स को सेलेक्ट कर चुके हो। इसी तरीके से ये जितना भी रेशियो होगा, आप फॉर एग्जांपल जरूरी नहीं है कि आपको इतने रेशियो की जरूरत पड़े। कभी कभी आप 1:3 के रेशियो में भी AA अप्रूव करवा ले जाते हो, और कभी कभी 1:5-6 के में भी नहीं करवा पाते हो। तो इट डिपेंड्स ऑन दो कलर के बीच के डिफरेंस पे। तो इस चीज को मैं आपको लाइव समझाता हूं। तो इफ यू ओपन क्रोम और यहाँ पे सिंपली सर्च करो webaim.org, ठीक है। जैसे ही आप webaim.org पे जाओगे तो आपको एक सबसे पहला लिंक मिलेगा, कॉन्ट्रास्ट चेकर। तो इस पे जैसे कॉन्ट्रास्ट चेकर पे मैं क्लिक करता हूँ, आई विल बी एबल टू सी दिस काइंड ऑफ वेरी बोरिंग ओल्ड स्कूल इंटरफेस। लग रहा है HTML की वेबसाइट है। बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे चेक कर सकते हो, बट दिस इज ऑल टाइम फेवरेट ऑफ मोस्ट ऑफ द डिजाइनर्स। तो इस पे आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से चीजें काम करती हैं। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो दो कलर्स हैं, ठीक है। वन इज फोरग्राउंड कलर एंड द बैकग्राउंड कलर। तो जैसे मैंने बताया था कि डिफरेंस इन दोनों के बीच का हमें यहाँ पे दिखता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बैकग्राउंड कलर व्हाइट सेलेक्टेड है, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यू विल बी एबल टू पिक एनी कलर फ्रॉम द स्पेक्ट्रम, या फिर स्लाइडर्स इस तरीके से RGB का यूज कर सकते हो, या फिर कोई भी कलर ऐसे पिक कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट दिस इज सिलेक्टेड बैकग्राउंड कलर एज व्हाइट। अब हम क्या यूज कर रहे थे, हम येलो कलर यूज कर रहे थे। तो अगर व्हाइट बैकग्राउंड पे येलो लेके आते हो जैसे ये, तो कितना रेशियो आ रहा है 1.1:1 का, विच मीन्स ये तो बहुत ही ज्यादा क्लोज है, कोई डिफरेंस ही नहीं है सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, एग्जाम्पल भी देख सकते हो कि किस तरीके से टेक्स्ट आपके दिखेंगे। अगर मैं जूम करूं
तो अब देखो येलो कलर का टेक्स्ट बैकग्राउंड पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है एंड दिस सेज WCAG डबल ए फेल, WCAG ट्रिपल ए फेल फॉर नॉर्मल टेक्स्ट, फॉर लार्ज टेक्स्ट। अब ये पैरामीटर्स है जिनके आधार पे ये आपको बता रहा है एंड यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट भी शो करके दिखा रहा है। अगर आप आइकन पे यूज करोगे तो भी अच्छे से नहीं दिखेगा, अगर आप इनपुट टेक्स्ट पे यूज करोगे तो भी इट विल नॉट बी प्रॉपर्ली विजिबल। अब मैं आपको दिखाता हूँ, कलर मैंने सेम रखा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे येलो कलर को सेम रहने देता हूँ मैं एंड लेट्स डिक्रीज द लाइटनेस। जैसे जैसे आप लाइटनेस डिक्रीज करते जा रहे हो यू आर मेकिंग दैट येलो कलर डार्कर एंड इफ यू रिमेंबर व्हाइट कलर के ऊपर कौन सा कलर अच्छे से दिखता है, जो कलर अच्छे से डार्क हो। यानी कि अगर मैं इसी ब्लैक येलो कलर को डार्क करता चला जाऊंगा, यानी कि लाइट उसमें से हटा रहा हूं, मैं लाइट कम कर रहा हूं, तो वो कलर इवेंचुअली ब्लैक की तरफ बढ़ रहा है। और ब्लैक की तरफ बढ़ने का मतलब है जो हमारा कलर स्केल था ना, जिसके बारे में मैंने पहले वीडियो में बात करी थी, उस स्केल में अब आप कलर को पुश कर रहे हो ब्लैक की तरफ, विच मीन्स कि अब डिफरेंस बढ़ रहा है। डिफरेंस बढ़ रहा है तो आपको यहाँ पे रेशियो में दिखेगा भी प्रॉपरली। ये देखो, ठीक है। मैं जैसे जैसे उसको ब्लैक करता जाता हूँ, अब आप देखो अब ये ग्रीन हो गया एंड इट मीन्स दिस इज पासिंग बोथ डबल ए एंड ट्रिपल ए। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे डबल ए तो पास कर रहा होगा, डबल ए ग्रेड का होगा, लेकिन ट्रिपल ए को पास नहीं करेगा, विच मीन्स स्टिल देयर आर इंप्रूवमेंट दैट कैन बी डन। तो जैसे मैं इसको लाइट करते जाता हूँ, इस पॉइंट पे आकर के नॉर्मल टेक्स्ट के लिए इसने ट्रिपल ए को फेल कर दिया, विच मीन्स अगर आप 5.9:1 के रेशियो पे हो, अब जरूरी नहीं कि नंबर को याद नहीं करना आपको, बट समझो कि कलर का किस तरीके से यूज होता है। अब जैसे ही इस कलर को आपने फिगर आउट कर लिया, अब आप इस कलर की हेक्स वैल्यू को और इस कलर की हेक्स वैल्यू को, दोनों कलर की हेक्स वैल्यूज को यूज कर सकते हो अपने डिजाइन में इन ऑर्डर टू गेट दिस डबल ए कॉन्ट्रास्ट पास्ड। अब ये चीज फिग्मा में डायरेक्टली आ चुकी है। फिग्मा के जैसे ही कलर सेक्शन में जाओगे आप वहाँ पे डायरेक्टली कॉन्ट्रास्ट इशू पिक कर सकते हो। वहाँ पे आपको एक ग्राफ में ऐसे लाइन दिखती है जिसके बिलो आपको रहना होता है। तो नाउअडेज थिंग्स आर इजियर बट आई एम जस्ट हियर टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट। अब मान लेते हैं मैं इसी कलर को मैंने ब्लू कर दिया यहाँ पे, तो अभी देखो ये वाला ब्लू कलर व्हाइट के ऊपर अच्छे से विजिबल नहीं है। तो जैसे जैसे इसकी डार्कनेस बढ़ाओगे तो ये पास होने लग जाएगा, ठीक है। एंड इफ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग इट तो मैक्सिमम रेशियो कितना जा रहा है ब्लैक और व्हाइट का 21:1। अब इसको कलर को इंटरचेंज कर दोगे तो ये 1:21 का हो जाएगा, दोनों चीजें एक ही बात है। अब सिमिलरली यहाँ से कोई भी कलर पिक करोगे तो यू विल बी एबल टू सी द डिफरेंस। जैसे यहाँ पे ये 10:1 का डिफरेंस है, जो कि सही है अपने आप में, एंड डबल ए ट्रिपल ए गाइडलाइंस को पास कर रहा है। जैसे जैसे लाइटनेस बढ़ाओगे तो यू आर मेकिंग द कलर टुवर्ड्स, यानी पुशिंग द कलर्स टुवर्ड्स व्हाइट। तो उस स्केल को याद रखना जिस स्केल के बारे में हमने बात करी थी। तो आई होप कि आपको यहाँ पे WCAG और कलर कॉन्ट्रास्ट रेशियो किस तरीके से निकलता है, दोनों कलर के बीच में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी में समझते हैं एक्सेसिबिलिटी क्या होती है। अब देखो एक्सेसिबिलिटी मतलब कोई भी चीज जो अच्छे से एक्सेसिबल हो ह्यूमन आइज को, या किसी भी इंसान को कोई भी चीज अच्छे से एक्सेसिबल है, इट मींस दैट इज एक्सेसिबिलिटी। तो अगर कोई कलर आप रीड नहीं कर पा रहे हो, विच मीन्स कि यहाँ पे सब्सक्राइब टेक्स्ट आप सही से रीड नहीं कर पा रहे हो, दिस मीन्स दैट दिस सब्सक्राइब बटन इज नॉट क्लियरली एक्सेसिबल टू मी, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैड एक्सेसिबिलिटी। एंड दिस कम्स अंडर द कॉन्ट्रास्ट एंड एक्सेसिबिलिटी वाला पॉइंट, वेयर आपको बस कॉन्ट्रास्ट इंप्रूव करना है एंड एट द एंड आपकी एक्सेसिबिलिटी इफेक्ट होगी, एक्सेसिबिलिटी इंप्रूव होगी या फिर डाउनग्रेड होगी या फिर खराब होगी। सिंपल चीज है। तो जो आपकी ओवरऑल डिजाइन है वो एस्थेटिकली प्लीजिंग लगती है एंड बेसिकली वो आपका यूएक्स इंप्रूव होता है। तो दिस इज एज सिंपल एज दैट। अब इसमें एक लास्ट चीज समझते हैं कि जो भी टेक्स्ट का साइज होता है, यानी कि जो एलिमेंट का साइज होता है, वो किस तरीके से इफेक्ट करता है आपकी ओवरऑल एक्सेसिबिलिटी को या फिर कॉन्ट्रास्ट को। तो मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल है जिसका कलर है व्हाइट, यानी कि बैकग्राउंड कलर है व्हाइट, एंड जो भी मैं यहाँ पे टेक्स्ट ले रहा हूँ इसका साइज है कुछ XYZ, ठीक है। एंड इस टेक्स्ट का कलर मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ जो क्लियरली विजिबल नहीं होता। तो फॉर एग्जाम्पल येलो कलर ओनली, ठीक है। तो अभी ये छोटे साइज में है, तो अभी दिस इज नॉट लुकिंग गुड, यानी कि अभी समझ में प्रॉपरली नहीं आ रहा। बट इसी की अगर मैं यहाँ पे कॉपी बनाऊँ, यानी मैंने इसको डुप्लीकेट किया और मैं इसका साइज इंक्रीज करता हूं, तो क्या आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो भले ही ये दो कलर आपस में ज्यादा अच्छे से डिफरेंस ना क्रिएट कर रहे हो, यानी कि ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग ना हो, फिर भी आपको क्लियरली विजिबल होंगे। बहुत ही क्लियरली नहीं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ डबल ए ट्रिपल ए गाइड उसके ग्रेड के हो जाएंगे, बट हाँ बेटर देन द स्मॉलर टेक्स्ट साइज, विच मीन्स कि अगर आपके कलर कॉन्ट्रास्ट का रेशियो सही नहीं भी है, तो अगर आप साइज इंक्रीज कर दोगे तो भी ये चीज इफेक्ट करेगी आपके ओवरऑल एक्सेसिबिलिटी को। सो दैट्स वाई जो वहां पे आप नॉर्मल टेक्स्ट और लार्ज टेक्स्ट का ऑप्शन देख रहे थे, उसमें ये चीज इस तरीके से इफेक्ट करती है। इसमें एक और चीज आप कर सकते हो, अगर इसको आप बोल्ड कर दो तो ये और ज्यादा अच्छे से क्लियरली विजिबल हो जाएगी। सो दिस इज हाउ दैट कलर कॉन्ट्रास्ट थिंग एंड WCAG डबल ए ट्रिपल ए एक्सेसिबिलिटी, जिसको हम A11Y भी बोलते हैं, ये UX में UI डिजाइन में या फिर जो भी आप जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग भी करते हो, तो इसमें ये चीजें कैसे काम करती हैं, इसका बेस क्या है, यानी कोर जो इसके प्रिंसिपल्स हैं
वो क्या होता है, ये चीज़ें कहाँ से निकल के आती हैं। आप प्रॉब्ली आप सोचते होगे कि ये रेशियो कहाँ से आ रहा है, ये किसने बनाया है, क्या नहीं है, और आप याद नहीं कर पा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा, कोई आपसे पूछा आप आंसर नहीं कर पाते हो। तो आई होप कि अब आप इन सारे क्वेश्चंस का आंसर कर पाओ एंड अपने डिजाइन्स में जो भी कलर्स यूज कर रहे हो, नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स you will use better colors for better accessibility and eventually better UX design. So I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मतलब सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर डिजाइन रिलेटेड कंटेंट एंड आई प्रॉमिस कि आई विल डिलीवर मोर सच वैल्यूएबल कंटेंट। जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ वहाँ पे मैं आपको कलर्स की साइकोलॉजी समझाने वाला हूँ, नॉट जनरल कलर साइकोलॉजी, बट एक कलर में जो ह्यू होता है, सैचुरेशन होता है, लाइटनेस, ल्यूमिनेंस होती है, ये किस तरीके से काम करती है, कलर्स में शेड्स एंड टिंट्स किस तरीके से बनाते हैं, बेसिक कलर्स की जो कलर्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, जो आरजीबी की वैल्यूज होती हैं ये क्या होती हैं, कैसे होती हैं, एचएसएल, आरजीबी, हेक्स, इस सब में क्या डिफरेंस होता है एंड कौन सा कलर डेवलपर्स यूज करते हैं, कौन सा कलर डिजाइनर्स को यूज करना चाहिए, ये वाली चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये यूआई डिजाइन का ही पार्ट है। तो आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई यूआई डिजाइन की सीरीज है, बट जो भी चीज मुझे लग रही है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैं कोर आपको समझा सकता हूँ। आई डेफिनेटली ट्राई टू मेक वीडियोस ऑन दैट। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।